हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान और कंपनी का निवास स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान। रेजिडेंस ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एक फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान उस फर्म और व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान पर निर्भर करता है। यदि उस फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में किसी भी स्थान पर गत वर्ष में स्थित है, तो ऐसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय भारत में निवासी करदाता होंगे। परंतु यदि किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय का संपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत से बाहर स्थित है, तो ऐसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय भारत में अनिवासी करदाता होंगे। तो इस तरह से ये दो स्थितियां हैं फर्म और व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान जानकारी करने के लिए कि वह फर्म अथवा व्यक्तियों का समुदाय निवासी करदाता है अथवा अनिवासी करदाता है। कहने का मतलब ये है कि केवल एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि प्रबंध और नियंत्रण यदि भारत में स्थित है या उसका कोई एक भाग भी भारत में स्थित है, तो वह फर्म और व्यक्ति का समुदाय भारत में निवासी करदाता होगा। और यदि संपूर्ण प्रबंध ही भारत के बाहर स्थित है, तो उस गत वर्ष में वह फर्म और व्यक्तियों का समुदाय अनिवासी करदाता कहलाएगा। यदि कोई करदाता आय के किसी एक साधन के लिए किसी गत वर्ष में भारत में निवासी हो, तो वह सभी प्रकार की आय के लिए उस गत वर्ष में निवासी होगा। यहाँ पर फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों के निवास स्थान का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर केवल उनके जो प्रबंध और नियंत्रण का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। फर्म के साझेदार और व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों के निवास स्थान का यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं है। फर्म का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए केवल वह स्थान महत्वपूर्ण होता है जहाँ से फर्म के प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। प्रबंध एवं नियंत्रण से यहाँ पर जो एक्चुअल अभिप्राय है कि वास्तविक प्रबंध एवं नियंत्रण से है। केवल प्रबंध एवं नियंत्रण का अधिकार होना पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर वो प्रबंध एवं नियंत्रण होना चाहिए। अब हम आते हैं कंपनी के निवास स्थान की जानकारी। रेजिडेंस ऑफ कंपनी, इसमें भी कंपनी करदाता के संबंध में भी निवास स्थान संबंधी दो स्थितियां हमारे सामने आती हैं, निवासी और अनिवासी। निवासी कंपनी करदाता होने के लिए कंपनी को गत वर्ष में दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त है कि वह एक भारतीय कंपनी है और दूसरी शर्त है कि गत वर्ष में उस कंपनी के प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में स्थित रहा है। तो इन दो शर्तों में से यदि कोई भी एक शर्त वह गत वर्ष में पूरा कर देती है, तो उस गत वर्ष के लिए वह कंपनी निवासी कंपनी करदाता कहलाएगी। इसी प्रकार से
अनिवासी, यदि कोई कंपनी ना तो एक भारतीय कंपनी है तथा ना ही उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में स्थित है तो वह कंपनी अनिवासी करदाता उस गत वर्ष के लिए कहलाएगी। अर्थात वह कंपनी ना तो वह एक भारतीय कंपनी नहीं है, अर्थात वह एक विदेशी कंपनी है, और ना ही उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में कहीं पर भी स्थित नहीं है, तो उस गत वर्ष के लिए वह कंपनी अनिवासी करदाता कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर निवासी होने के लिए दोनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त होना आवश्यक है, तो वह कंपनी निवासी कहलाएगी, और दोनों में से कोई भी शर्त वो पूरा नहीं करती है तो वह अनिवासी कंपनी करदाता कहलाएगी। प्रभावी प्रबंध के स्थान से यहाँ पर हम जो आशय लगाते हैं वो यह है कि जहाँ पर प्रमुख प्रबंधकीय तथा वाणिज्यिक निर्णय जो संस्था के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक हैं वो वास्तव में लिए जाते हैं, वास्तविक रूप में वहाँ पर वो कार्य होना आवश्यक है, तो वह हम प्रभावी प्रबंध का स्थान कहलाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो निवास स्थान के आधार पर कर का भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।